आदरणीय प्राचार्य महोदया, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय छात्र छात्रा, आज गीता जयंती है। गीता जयंती हिंदुओं के पवित्र धार्मिक ग्रंथ भगवद गीता का जन्मदिन है। यह हिंदू कैलेंडर के मार्गशीर्ष महीने के 11वें दिन शुक्ल एकादशी पर मनाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश उस समय दिया था जब वे अपने कर्म क्षेत्र से भटकने लगे। भगवद गीता संस्कृत साहित्य का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व साहित्य की अमूल्य धरोहर है। यह भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से निकली दिव्य वाणी है। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसके संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास माने जाते हैं। आज गीता का विश्व की कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। यह एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जिसका पार आज तक कोई नहीं पाया है। गीता में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ महाभारत की एक घटना के रूप में प्राप्त होती है। यह जीवन जीने की कला है। इसमें मनुष्य के संपूर्ण जीवन का सार छुपा है। यह जीवन जीने का आधार है। इसमें प्रयुक्त संस्कृत इतना सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य इसे आसानी से समझ सकता है, परंतु इसके आशय इतने गंभीर हैं कि निरंतर अभ्यास करने पर भी ये नित्य नए प्रतीत होते हैं। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार गीता में किया गया है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं। गीता एक ऐसा अनुपम शास्त्र है जिसका एक शब्द उपदेशों से खाली नहीं है। गीता अनंत भावों का अथाह सागर है। जिस प्रकार से रत्नाकर में डुबकी लगाने से रत्नों की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार गीता सागर में गहरी डुबकी लगाने से नित्य नए भाव रत्नों की प्राप्ति होती है। आज गीता जयंती के शुभ अवसर पर विद्यालय में ऑनलाइन गीता जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें गीता के श्लोकों के उच्चारण का प्रयास बच्चों द्वारा किया गया। तो प्रस्तुत है गीता का श्लोकोच्चारण। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। अर्थात जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम तनुश्री त्रिपाठी है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय से श्लोक संख्या 22 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। श्लोक: वेदना साम वेदोष्मे देवनामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। अर्थात श्री कृष्ण युद्ध भूमि में मोहग्रस्त अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि मैं वेदों में शाम वेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों में चेतना अर्थात जीवनी शक्ति हूँ। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम कुमार सूर्यांश है एवं मैं कक्षा 11वीं विज्ञान का छात्र हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 38वां श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह श्लोक है: त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनंत रूप। अर्थात हे ईश्वर,
आप इस सारे जगत के आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। आपसे यह सब जगत पर्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम अंकिता महाता है। मैं कक्षा 5वीं ब की छात्रा हूँ। मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय से श्लोक संख्या 7 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता के इस श्लोक में श्री कृष्ण अपने पार्थ अर्जुन से कहते हैं, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तभी मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम आर्नवी प्रधान है। मैं कक्षा 5वीं अ की छात्रा हूँ। मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय से श्लोक संख्या 8 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम उत्कर्ष लोहानी है। मैं कक्षा 8वीं द का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय से श्लोक संख्या 5 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। भावार्थ, जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम अरविंद खिरवाल है। मैं कक्षा 8वीं ब का छात्र हूँ। मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय से श्लोक संख्या 24 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। अर्थात बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सिकरूती परीदा है। मैं दूसरी कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय से श्लोक संख्या 13 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। देहेनुस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। इसका अर्थ है, जैसे इस देह में देही जीवात्मा की कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही उन्हें अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। धीर पुरुष इसमें मोहित नहीं होता है। नमस्ते, मेरा नाम यशभूत है। मैं दूसरी कक्षा का छात्र हूँ। मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय का 27वां श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम ये मानते हो कि जन्मने वालों की मृत्यु निश्चित है और मरने वालों की जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है अपरिहार्य है, इसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। इस तरह भगवत गीता हमारी सारी परेशानियों का समाधान कर सभी दुखों को हरने वाली कामधेनु जैसी है। नमस्ते, मेरा नाम हिरल पंड्या है। मैं कक्षा 5वीं अ की छात्रा हूँ। आज
आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 से श्लोक संख्या 47 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका भावार्थ यह है कि कर्म करने मात्र में तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। तुम कर्म फल के हेतु वाले मत होना और अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। नमस्ते, मेरा नाम अनुष्का चौधरी है। मैं कक्षा 7वीं अ की छात्रा हूँ। मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 11 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अविजानन्ति मां मुदा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। भगवान, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार का उद्धार करने के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य समझते हैं। धन्यवाद। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भो मा ते संगोष्व कर्मणि। Namaskar, dear children. It's indeed a great pleasure to note that our school students and teachers have taken efforts to celebrate Gita Jayanti in this pandemic. It's the need of the hour. Every individual have to understand the importance of work. This can only be understood if one is very, very close and involved in the practices preached in Gita, that is, work for mankind. We ought to work for mankind. We ought to work for the development of human race. That is what is said in this holy book of Bhagavad Gita. Bhagavad Gita as such has 18 chapters and 700 versions. But then, dear children, Bhagavad Gita in a small nutshell is the way of life. Every child has to work, every individual has to work, every creature has to work for the development of mankind and human race. That is what we have to understand. We have to do right. We have to follow the path of truth. We have to follow the path of harmony. That is what is preached in Gita. And dear children, it's really very, 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 very great to understand that our teachers have taken initiative
to make you all understand that India is having a vast culture in its store, and we ought to understand that this is only our strength. Work with unity, and definitely you will reach success. Thank you once again.